हेलो दोस्तों। तो मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज ब्लड ग्रुप के बारे में बताऊंगा कि आखिरकार ब्लड कौन कौन से होते हैं। क्या हम सभी को अपना ब्लड दे सकते हैं या सभी से अपना ब्लड ले सकते हैं, तो इसके बारे में भी जानेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी भी व्यक्ति से अपना ब्लड ले सकते हैं और ना ही हम किसी को दे सकते हैं। इसके लिए अलग अलग टाइप्स होते हैं। ब्लड के जो है अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के ब्लड होते हैं। तो इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, एंटीजेंस क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होती है। ठीक है, ब्लड की टेस्टिंग किस प्रकार करेंगे उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप और ABO प्रणाली क्या है और RH फैक्टर क्या है। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। तो चलिए हम अब इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो इस स्लाइड में कहा गया है कि सन 1900 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लैंडस्टीनर। उन्होंने ब्लड में पाया कि अलग अलग व्यक्तियों के ब्लड जो होते हैं अलग अलग होते हैं। ठीक है, सभी का जो ब्लड होता है अलग अलग होता है। किसी का A होता है, किसी का B होता है और किसी का O होता है। तो इन्होंने ही ब्लड ग्रुप A, B और O की खोज की। ठीक है, और 1902 ईस्वी में डी कैस्टेलो और स्टर्ली, जिन्होंने एक और ग्रुप की खोज की जिसका बाद में नाम दिया AB ग्रुप। क्या नाम दिया? AB ग्रुप। लैंडस्टीनर को जो उन्होंने खोजा था ब्लड ग्रुप सर्वप्रथम, उनके लिए उन्हें 1930 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। तो अब हम देखते हैं कि कल की क्लास में हम देख चुके थे कि ब्लड जो है मेरा एक तरल संयोजी ऊतक है। इसके बारे में हमने जाना कि ब्लड क्या है, मेरा तरल संयोजी ऊतक है। एक ब्लड ही एक ऐसा टिश्यू है जो क्या है, तरल के फॉर्म में रहता है। और ब्लड जो है दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक है प्लाज्मा जो कि 55% है और दूसरा है सेल जो कि 45% है। अगर हम प्लाज्मा की बात करते हैं तो उसमें जल है, प्रोटीन है, अल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है। और हम सेल की बात करते हैं तो उसमें RBC है, WBC है, प्लेटलेट्स है। तो इन सभी बातों को आप अपने कॉपी में नोट कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इन्हीं से प्रश्न बनते हैं। अगर हम ब्लड ग्रुप के फादर यानी द फादर ऑफ ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो क्या आता है, हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए नाम उनका, लैंडस्टीनर का। क्यों? क्योंकि ब्लड ग्रुप की खोज इसी ने किया था। चलिए हम अभी इस स्लाइड में देखेंगे कि एंटीबॉडी और एंटीजन है क्या। एंटीजन और एंटीबॉडी कभी भी सामान्य ग्रुप में नहीं रहता है। अगर कोई एक ग्रुप है, समान ग्रुप है, मान के चलते हैं कि A है, तो उसमें एंटीजन A और एंटीबॉडी A नहीं पाया जाएगा। या तो पाया जाएगा एंटीजन A और एंटीबॉडी B। तो ये जो राउंड शेप का जो हम कर रहे हैं ये क्या है, एंटीजन है। और ये ट्रायंगुलर शेप भी क्या है, एंटीजन है। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि ये क्या है, मेरा एंटीजन्स है, ये भी मेरा एंटीजन्स है। ये एंटीजन A है और ये गलती हो गया थोड़ा, सॉरी। ये जो मेरा राउंड शेप का है इसको हम एंटीजन A बोलते हैं और ये जो ट्रायंगुलर शेप का है इसको हम एंटीजन B बोलते हैं। तो आप ये सारे पॉइंट को समझ पा रहे होंगे। तो इसमें क्या है कि ये जो वाई शेप का दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी बोलते हैं। ये प्लाज्मा में पाया जाता है मेनली। तो एंटीजन होता क्या है, एंटीजन जो है वो क्या है कि RBC की सतह में जो पाया जाने वाला ग्लाइकोप्रोटीन होता है, RBC के सतह पर जो पाए जाने वाला ग्लाइकोप्रोटीन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं। एंटीजन A होता है, एंटीजन B होता है। उसी प्रकार एंटीबॉडी भी होता है, एंटीबॉडी A और एंटीबॉडी B। एंटीबॉडी क्या है कि प्लाज्मा में पाए जाने वाला ग्लोबुलिन प्रोटीन को ही हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी बोलते हैं। तो ये जो हम VVI कर रहे हैं इसको आप
कॉपी में भी अपने VVI कर लीजिए, क्योंकि ये सारे जो पॉइंट है ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप इसे नोट करके रखिएगा कि एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है और इनका शेप क्या है। ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब नोट करने वाली बात है कि अगर समान एंटीजन और समान एंटीबॉडी होती है तो क्या होता है। अगर किसी भी व्यक्ति में अगर एंटीजन ए और एंटीबॉडी भी ए है तो क्या होता है कि उसमें एग्लूटिनेशन होता है, यानी रक्त का थक्का जम जाता है और RBCs क्या होता है कि नष्ट होने लगता है। तो इससे क्या होता है कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो कभी भी व्यक्ति के जो ब्लड में है समान एंटीजन और एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ये गोल्डन रूल है। ये एग्ज़ाम में भी तक पूछे नहीं गए हैं लेकिन पूछे जा सकते हैं। और ये जो राउंड शेप का किए है ना, उसका इंग्लिश वर्ड, इसको भी आप याद कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ये इंग्लिश वर्ड को ही डायरेक्ट लिख देता है हिंदी में। तो इसको भी आप नोट करके रखिएगा। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताते हैं कि मेरा जो जीन्स क्या होता है। तो जेनेटिक्स ऑफ ABO, ठीक। तो ये जो IA लिखे हैं ये क्या है, एलील है। एलील A जो कि डोमिनेंट होता है, काफ़ी प्रभावी होता है। और जो IB लिखा हुआ है वो क्या होता है, एलील B होता है। स्मॉल I जो है वो प्रभावी होता है। और इसी से ब्लड ग्रुप A, B, AB और O बनता है। तो जीन I का अर्थ है आइसो एग्लूटिनिन, ठीक है। एग्लूटिनिन या वंशानुगत होता है, मतलब पिता से बेटे में, बेटे से फिर उसके बेटे में, ऐसे जाते हैं। तो क्या होता है कि IA और IA मिलता है, या IA प्लस I स्मॉल I मिलता है तो ब्लड ग्रुप A बनता है। उसी प्रकार IB प्लस IB या IB प्लस स्मॉल I मिलता है तो ब्लड ग्रुप B बनता है। और IA IB मिला तो क्या बना, AB बना। उसी प्रकार दो स्मॉल I मिला तो ब्लड ग्रुप O बना। तो ये जो लिखा हुआ है इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि इसी से बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा वो भी निकाल सकते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको भी फॉर्मूला बताएंगे, उस फॉर्मूला से आप निकाल पाइएगा। और ये भी याद रखिएगा कौन सा डोमिनेंट होता है और कौन सा डोमिनेंट नहीं होता है। तो चलते हैं अब अगले स्लाइड की ओर। इसमें हम देखेंगे कि ABO प्रणाली है क्या। ABO प्रणाली के बारे में हम जानेंगे। यहाँ ग्रुप A है, ठीक है, ब्लड ग्रुप A। ये यहाँ पे जो है ट्रायंगुलर शेप का नहीं होता है, यहाँ राउंड शेप का होता है, क्योंकि ग्रुप A में जो है एंटीजन A पाया जाता है, ना कि एंटीजन B पाया जाता है। तो एंटीजन A का जो शेप होता है वो राउंड शेप का होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे राउंड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि इसको हम राउंड कर रहे हैं। इसका एंटीजन A का जो शेप होता है वो राउंड होता है। और जो ग्रुप B में जो एंटीजन्स का शेप होता है वो क्या होता है, ट्रायंगुलर होता है, क्योंकि इसमें एंटीजन B पाया जाता है। तो इसलिए हम इसको ट्रायंगुलर कर दे रहे हैं। इसमें बीच में जो राउंड शेप का है वो राउंड शेप का नहीं होता है, वो ट्रायंगुलर शेप का होता है, इसलिए हम इसको कट कर दे रहे हैं। और ग्रुप A में जो बीच में ट्रायंगुलर दिख रहा है वो ट्रायंगुलर होता नहीं है, वो राउंड शेप का होता है। और इसमें अगर एंटीबॉडी की बात की जाए तो एंटीबॉडी क्या होती है, B होती है। एंटीजन A और एंटीबॉडी B। एंटीबॉडी वही जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो मेरा क्या है, एंटीबॉडी है। ग्रुप B की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि एंटीजन मेरा B पाया जाता है, एंटीजन B। और एंटीबॉडी क्या होता है, इसमें A होता है, एंटीबॉडी A कि आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब देखते हैं कि ग्रुप AB में, तो आपको इमेज में भी दिख रहा होगा कि इसमें दोनों एंटीजन्स है। एंटीजन्स क्या है, बोथ है, दोनों A एंड B। तो इसमें क्या है कि एंटीजन दोनों पाया जाता है, और इसमें वाई शेप का कोई भी ब्लू नहीं है। तो इसका मतलब है क्या कि 0 एंटीबॉडीज़, कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं होता है इसमें ग्रुप A में।
उसी प्रकार इसमें दिख रहा होगा कि एंटीबॉडीज़ है इसमें, लेकिन एंटीजन्स नहीं है, तो 0 एंटीजन्स। ग्रुप ओ में क्या होता है, 0 एंटीजन्स एंड बोथ एंटीबॉडी मीन्स ए एंड बी एंटीबॉडीज़। तो आप इसको नोट करके रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो हम बताए हैं कि ग्रुप ए में एंटीजन ए होता है, एंटीबॉडी बी होता है, ग्रुप बी में एंटीजन बी होता है, एंटीबॉडी ए होता है, ग्रुप ए बी में 0 एंटीबॉडीज़ होता है, एंटीजन ए एंड बी होता है, इसमें एंटीजन्स नहीं होता और एंटीबॉडी ए बी होता है ग्रुप ओ में। तो ये सारे पॉइंट जो हम बताएं ये आप याद रखिएगा और ध्यान से सुनिए। अब इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि ABO टेबल क्या है। इसमें क्या होता है कि ब्लड ग्रुप लिख दिए ए बी ABO। ए बी में अभी बताएं कि ए एंटीजन्स होता है, बी में बी एंटीजन होता है, ए बी में ए एंड बी दोनों होता है। लेकिन अगर एंटीबॉडी की बात करते हैं तो ए में बी होता है, बी में ए होता है, ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है, ओ में ए और बी एंटीबॉडी होता है। अब हम देखेंगे कि जो ए है वो किनको किनको अपना ब्लड डोनेट करते हैं, ठीक है। तो ए और ए बी को डोनेट करते हैं। किनको करते हैं, ए वाला ए बी को, बी वाले बी को और ए बी को, ए बी वाले केवल ए बी को, ओ वाले सभी को यानी चारों को, ए बी ओ को यानी चारों को करते हैं। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर। इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर। ये वाला बात याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर या सर्वदाता कहते हैं। अब किसको किसको दे सकता है, तो ए वाले ए ओ को देता है, बी वाले बी ओ को देता है, ए बी वाले चारों को देते हैं, मतलब चारों को अपना ब्लड दे सकते हैं। तो यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं इसको। ओ केवल ओ को ही दे सकता है, ओ वाले केवल ओ को ही दे सकता है, ये बात भी याद रखिएगा। तो ये VBI टेबल है, एग्ज़ाम में इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा, जैसे भी आपको याद रखना है इसको याद रखिएगा। अब हम आते हैं RH फैक्टर। RH फैक्टर जो होता है मेनली पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होते हैं, पॉजिटिव होता है और निगेटिव दोनों होता है। पॉजिटिव जब उसमें एंटीजन्स पाया जाता है और जब नहीं पाया जाता उसको निगेटिव बोलते हैं। तो 1940 में क्या किया था कि लैंडस्टीनर और वीनर द्वारा रिसस बंदर में एक फैक्टर खोजा गया था, उस फैक्टर का नाम रखा गया RH फैक्टर। यही रिसस बंदर के नाम पे RH रखा गया, RH फैक्टर को खोज देखा, क्या किया, RH फैक्टर को देखा रिसस बंदर में। इसी रिसस के नाम पर रखाया मेरा क्या, RH, ठीक है। इसको भी याद रखिए। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे इमेज में कि इसमें क्या होता है कि डी एंटीजन्स होता है। क्या होता है, डी एंटीजन्स। आप देख रहे होंगे कि RH में अगर एंटीजन्स प्रेजेंट है तो RH पॉजिटिव बोलते हैं। इसमें देखिए कोई भी एंटीजन्स डी वाले नहीं प्रेजेंट है तो इसको हम क्या बोलें, RH निगेटिव बोलें। मतलब जिसमें डी एंटीजन्स प्रेजेंट है RH में तो उसको पॉजिटिव बोलें, और जिसमें डी एंटीजन्स नहीं है RH में तो उसको क्या बोलें, RH निगेटिव बोलें। तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक। अब देखते हैं कि आंकड़े क्या बताती है RH के बारे में। तो दुनिया में लगभग 85% लोग RH पॉजिटिव है। RH पॉजिटिव की बात करें तो दुनिया में कितने हैं, 85%। अगर भारत में बात करते हैं तो 95% लोग RH पॉजिटिव हैं, RH पॉजिटिव है भारत में 95%। लेकिन केवल 7% क्या है, RH निगेटिव है। इंडिया में केवल 7% ही RH निगेटिव है। इन इंडिया 7% RH निगेटिव, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट को आप याद रखिएगा। अब हम टेस्टिंग की बात करते हैं कि ब्लड ग्रुप का टेस्टिंग कैसे किया जाता है। तो ये कुछ
हार्ड नहीं है, इसको आप भी समझ सकते हैं कि आखिरकार लैब में कैसे टेस्ट किया जाता है ब्लड का। तो ब्लड में एक सीरम इम्पोर्टेंट होता है, वो पिछले क्लास में हम बता दिए हैं कि सीरम होता क्या है। सीरम बेसिकली होता है कि प्लाज्मा में जब हम फाइब्रोनोजिन प्रोटीन को निकाल देते हैं, हटा देते हैं, प्लाज्मा में अगर फाइब्रोनोजिन प्रोटीन रिमूव कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। सीरम, इसी लिक्विड को हम बोलते हैं सीरम। क्या कहते हैं कि जब ए, बी और डी लेते हैं तो इसमें क्या करते हैं कि जब सीरम मिलाते हैं जिसका थक्का बनता है वो क्या हो जाता है, जैसे कि ए का थक्का बना और डी का थक्का बना, तो डी वाले का थक्का बना तो ये पॉजिटिव हो गया, डी वाले का थक्का बना तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और ए वाले का थक्का बन गया मतलब ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए हो गया, ब्लड ग्रुप ए। और डी का थक्का बना मीन्स ए पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ब्लड ग्रुप क्या है उसका, ए पॉजिटिव है। इसी प्रकार अगर हम बी को देखना चाहेंगे तो बी में क्या होगा कि ए का थक्का नहीं बनेगा, ए का थक्का नहीं बनेगा, बी का थक्का बनेगा। तो बी का थक्का बनने से क्या हो गया कि उसका ब्लड ग्रुप बी हो गया, और डी में अगर थक्का बना तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो इसका मतलब हो गया क्या कि उसका जो ब्लड ग्रुप है क्या है, बी पॉजिटिव। अगर ओ निगेटिव की बात करते हैं तो ओ निगेटिव में क्या होता है कि तीनों में थक्का नहीं बनता है, ना ए में, ना बी में और ना डी में। अगर तीनों में थक्का ना बने तो क्या होता है, मेरा ओ निगेटिव हो जाता है। क्या होता है ओ निगेटिव में कि तीनों में थक्का नहीं बनता। डी में थक्का नहीं बना तो इसका मतलब हो गया कि वो निगेटिव हो गया। उसी प्रकार हम ए बी पॉजिटिव की बात करते हैं तो क्या होता है कि तीनों में थक्का बन जाता है। अगर ए में थक्का बना, बी में थक्का बना और डी में भी थक्का बन गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी पॉजिटिव वो हो गया, उसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए बी पॉजिटिव। तो आई होप कि आप टेस्टिंग समझ गए होंगे कि ब्लड ग्रुप का टेस्टिंग किस तरह किया जाता है। यही ओ निगेटिव को हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं और ओ पॉजिटिव को हम यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं, रिसिपिएंट कहते हैं। ठीक, तो अब चलते हैं हम अगले स्लाइड में। तो उससे पहले हम देखते हैं कि रिजल्ट आखिर क्या मिला। तो चित्र में जैसे दिखाया गया है कि ए और डी में थक्का बना, क्या बना कि ए और डी में थक्का बना तो क्या हुआ कि जो ब्लड ग्रुप मेरा मिला वो ए पॉजिटिव मिला। क्या मिला, ए पॉजिटिव। तो यही बात तो हम ऊपर बता दिए हैं, तो आई होप कि मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस क्या है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस क्या है, इसमें क्या होता है कि पिता का RH पॉजिटिव और माता का RH निगेटिव आपस में मिलता है, तो जो बेबी जन्म लेता है वो RH पॉजिटिव लेता है, और उस मदर की जो फर्स्ट डिलीवरी होती है वो नॉर्मल होती है। नॉर्मल होने के बाद तुरंत बाद ही माँ को एंटीजन्स डी का इंजेक्शन लगाया जाता है। और जो सेकेंड डिलीवरी होती है, सेकेंड प्रेगनेंसी होती है, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे का मरना निश्चित होता है। उसमें क्या होता है कि बच्चे में जो ब्लड होता है उसका क्लोटिंग होने लगता है और RBC नष्ट होने लगता है। इसलिए उसको, इससे बचने के लिए हम माँ को क्या देते हैं, एंटी डी का इंजेक्शन देते हैं। एंटी डी को ही RH GAM कहते हैं, याद रखिएगा। अब ब्रेकिंग न्यूज़ हम देख रहे हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ आखिर क्या है। तो जून 2025 में ISBT द्वारा 48th ब्लड ग्रुप की खोज की गई। 48th ब्लड ग्रुप की खोज की गई जिनका नाम है ग्वादा निगेटिव। क्या नाम है ब्लड ग्रुप का, ग्वादा निगेटिव। ग्वादेलूप की मूल की एक फ्रांसीसी महिला थी जिनमें ये ब्लड ग्रुप देखा गया। ये ब्लड ग्रुप काफ़ी रेयर है। ये किसी और में अभी तक नहीं देखा गया, इसलिए विश्व की पहली महिला है जो खुद को ही रक्त अपना दे सकती है। क्या कर सकती है, खुद को ही अपना रक्त दे सकती है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो ये है, ये खुद को ही अपना जो ब्लड है
वो क्या कर सकती है, डोनेट कर सकती है। इसका होने का कारण क्या है कि PIGZ जीन में एक दुर्लभ म्यूटेशन हुआ था। दुर्लभ म्यूटेशन होने के कारण क्या हुआ कि एक नया ब्लड ग्रुप फॉर्म हुआ, बना। ये 48th ब्लड ग्रुप है। इस ब्लड ग्रुप का नाम क्या है, ग्वादा निगेटिव। ग्वादा निगेटिव। तो आप ये भी याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी करेंट अफेयर में ये सवाल पूछ लिए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर पिता का और माता का ब्लड ग्रुप क्या हुआ तो बच्चे का ग्रुप क्या बना। तो हम इस फॉर्मूला को याद रखेंगे और निकालना भी सीखेंगे। मानते हैं कि फादर का O है और मदर का भी O है, तो चाइल्ड का क्या हुआ, O हुआ, केवल O हुआ। O मिला तो केवल O हुआ। OA मिला तो O या A हुआ। AB मिला, A और B मिला तो क्या हुआ, AB या O, यानी चारों संभव हुआ। AB और AB हुआ तो AB या AB मिला, इसमें O की संभावना नहीं है। O और AB मिली तो A या B, O और AB की संभावना नहीं है, इसमें O और AB नहीं हो सकता है बच्चे में। तो चलते हम अब समझते हैं कि कैसे निकाला जाता है कि चाइल्ड में कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा, कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं आएगा। तो इसको हम बेसिकली एक ट्रिक या एक फॉर्मूला से याद रखे हैं कि आपको हम पिछले स्लाइड में बताए थे कि ABO और AB। A में क्या देखे थे कि एलील जो था AA था और AO B में बात करें तो B और BO। O में बात करें तो O। AB में बात करें तो क्या होता है, A और B। ठीक, तो यही है फॉर्मूला, इसको आप याद रखिएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ब्लड ग्रुप निकालने का कि चाइल्ड में ब्लड ग्रुप क्या होगा अगर मदर और फादर का दिया रहेगा तो चलिए अब देखते हैं कि अगर फादर का ब्लड ग्रुप मेरा A है और मदर का O है तो चाइल्ड में क्या आएगा। तो A का हम देख रहे हैं फॉर्मूला में, A का क्या है, एलील A है या AO है, O का AO है और O का OO है। तो AO मिला तो AO बना, AO बना तो क्या हुआ, AO बना। OO मिला तो क्या बना, OO बना। OO मिला तो क्या बना, OO बना। तो AO ब्लड ग्रुप A बनाया, AO ब्लड ग्रुप A बनाया, OO ब्लड ग्रुप O बनाया, OO ब्लड ग्रुप O बनाया। ठीक, तो इससे पता चला क्या कि चाइल्ड में जो ब्लड ग्रुप होगा या तो A होगा या फिर O होगा, या तो A होगा या फिर O होगा। ठीक, आप समझ गए होंगे फॉर्मूला। ठीक, तो अब आपको बताते हैं दूसरा एग्जांपल देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब हम फादर का AB और मदर का O लिए, तो चाइल्ड में क्या आएगा, तो AB का जो एलील होगा A और B होगा। O का O और O होगा। AO आपस में मिला तो AO बनाया, AO आपस में मिला तो AO बनाया। BO के साथ मिला तो OB बनाया या BO बनाया। BO के साथ मिला तो OB बनाया। तो AO मिलके ब्लड ग्रुप A बनाता है, AO मिलके ब्लड ग्रुप A बनाता है, OB मिलके B बनाता है, OB मिलके ब्लड ग्रुप B बनाता है। तो इससे क्या पता चला कि फादर में AB, मदर में O है, तो बच्चे में क्या आएगा, या तो A आएगा या फिर B आएगा। ठीक है, ऊपर के स्लाइड में आपको अभी दिखाएंगे कि यही चार्ट में लिखा हुआ था, जो हम फॉर्मेट ऊपर लिखे थे उस फॉर्मेट में भी यही लिखा था कि फादर में AB और मदर में O होगा तो चाइल्ड में क्या होगा, A और B होगा। तो चलिए ऊपर दिखाते हैं।
कि क्या है। तो यहाँ देखिए कि मदर में ओ है, फादर में ए भी है, तो चाइल्ड में क्या हुआ, ए हुआ या फिर बी हुआ। ठीक है, वही हम नीचे निकाले हैं, देख पा रहे होंगे आप कि या फिर चाइल्ड में ए होगा या फिर बी होगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि चाइल्ड का जो है ब्लड ग्रुप किस प्रकार निकाला जाता है। तो इससे बेहतर ट्रिक और कोई नहीं बताएगा, हम बता दिए, तो आप इसको याद रखिएगा। अब इस स्लाइड में देखते हैं फाइनल रिवीजन कि आज के क्लास में हम क्या क्या डिस्कस किए, क्या क्या पढ़े। तो पहले हम खोज की बात करते हैं। तो खोज में हम लोग देख रहे हैं क्या कि लैंडस्टीनर ने 1900 में ब्लड ग्रुप की खोज की थी, ए, बी और ओ की। ठीक, और RH फैक्टर की बात करें तो 1940 में लैंडस्टीनर और वीनर ने खोज किया था रिसस बंदर में, रिसस मंकी में। ग्वादा निगेटिव की बात करें तो जून 2025 में देखा गया था। ये 48th ब्लड ग्रुप है जो कि काफ़ी रेयर है, 48th ब्लड ग्रुप। अब हम ब्लड ग्रुप ए बी की खोजकर्ता की बात करते हैं तो डिकोस्टेलो और स्टर्ली किया था, डिकोस्टेलो और स्टर्ली, डिकोस्टेलो एंड स्टर्ली ने किया था। ये भी आप याद रखिएगा कि ए बी के खोजकर्ता कौन है। अब हम ब्लड कंपोजिशन की बात करते हैं तो ब्लड कंपोजिशन जो है वो ब्लड जो मेनली है दो चीज़ों से मिलकर बना है। फर्स्ट है प्लाज्मा और सेकंड जो है सेल है। प्लाज्मा है 55%, सेल है 45%। अब ABO प्रणाली की बात करते हैं कि ABO प्रणाली क्या है। तो यहाँ O नहीं होगा, O निगेटिव, यहाँ AB पॉजिटिव होगा। O निगेटिव जो है सर्वदाता है और AB पॉजिटिव जो है सर्वग्राही है। एंटीजन जो होता है RBC के सतह पर उपस्थित होता है, एंटीबॉडी प्लाज्मा में उपस्थित होता है। तो आप ये सारे पॉइंट को याद रखिएगा, पीछे भी बता दिए हैं, और आप मेरे पिछले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब हम आते हैं RH फैक्टर। RH फैक्टर क्या है कि अगर RH फैक्टर में D एंटीजन उपस्थित है, प्रेजेंट है, तो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, RH पॉजिटिव कहलाएगा। और अगर D एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो RH निगेटिव कहलाएगा। अब आते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटलिस क्या है कि पिता का RH पॉजिटिव, माता का RH निगेटिव हुआ, तो चाइल्ड जो हुआ वो चाइल्ड में भी मेरा क्या आया, RH पॉजिटिव आया, चाइल्ड में मेरा RH पॉजिटिव आया। और जो फर्स्ट डिलीवरी होगी वो क्या होगी, नॉर्मल होगी, मतलब जो बच्चा जो जन्म लेगा वो नॉर्मली ले लेगा, उसका डेथ नहीं होगा। बट सेकेंड जो मेरा डिलीवरी होगी या सेकेंड प्रेगनेंसी होगी उसमें क्या होगा कि बच्चे का डेथ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका जो है ब्लड क्या होने लगता है, क्लोटिंग होने लगता है, और RBC उनके ब्लड में क्या होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं। इसलिए इससे बचने के लिए हम एंटी डी का इंजेक्शन लगाते हैं, एंटी डी का। फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद ही मदर को एंटी डी का इंजेक्शन लगाया जाता है, ये भी बात आप याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन जो पूछे गए हैं RAS प्री में, इसमें एसर्शन और रीजन दिया गया है कि O निगेटिव रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वदाता कहा जाता है, और रीज़न है O निगेटिव रक्त में कोई एंटीजन A, B या D नहीं होता। तो बात सही है दोनों कि हाँ वो सर्वदाता भी है और इसमें A, B, D नहीं पाया जाता है एंटीजन। तो R की व्याख्या कर रही है, तो ये सही हो गया। अब हम नीचे देखते हैं कि नीट में पूछा गया प्रश्न है कि एक सड़क दुर्घटना में एक मरीज को
तुरंत रक्त की आवश्यकता है, उसका ब्लड ग्रुप चेक करने का समय नहीं है, डॉक्टर को कौन सा रक्त चढ़ाएंगे, कौन सा रक्त डॉक्टर को चढ़ाना होगा उस टाइम, तो कौन सा रक्त चढ़ाएंगे, ओ निगेटिव। क्यों? क्योंकि ओ निगेटिव क्या है, यूनिवर्सल डोनर है, सभी को क्या कर सकता है, अपना ब्लड दे सकता है और सभी को अपना ब्लड दे सकता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, इसलिए क्या होता है कि इसका थक्का नहीं बनता है, इसलिए ये सभी को क्या कर सकता है, अपना ब्लड दे सकता है। तो आई होप कि आज का क्लास काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा, आप समझ गए होंगे, इसमें नॉलेजेबल क्लास रहा है आज। आप ये सभी को नोट कीजिएगा और मेरा आत्मविश्वास बढ़ाइएगा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके और शेयर करके, ताकि हम आगे चलकर इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो ला सके और आपको समझा सकें, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से क्या करें, अपना रिज़ल्ट तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।